नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने RW परिवार में। गुड मॉर्निंग डिम्पल, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। बाद में गेट बंद करना पड़ेगा मुझे, देख लो। जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। चलो बेटा, आज प्रजामंडल का टॉपिक कंप्लीट। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम गुरुजी, राम राम। जय श्री श्याम सर जी, जय श्री श्याम, राधे राधे गुरुजी। आप कैसे हो? मैं चंगू बोलूँ बेटा, सौरभ। जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। मैंने आपको धोबी प्रजामंडल बता दिया था, धौलपुर और बीकानेर। मैंने कहा था पूर्वी भाग के जितने प्रजामंडल बनेंगे भगवान कृष्ण के नाम के होंगे। धौलपुर प्रजामंडल, भगवान कृष्ण ने गायें पाली थी धोली धोली, तो कौन सा हो जाएगा? कृष्णदत्त पालीवाल। लेकिन एक तसीमो कांड बताया था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदु का, वो भी याद रखना, 1947 वाला। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था बीकानेर प्रजामंडल थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छा प्रजामंडल है। चाहे अगला टॉपिक मैं किसान आंदोलन कराऊंगा तो ये चीजें ना आपके कंटिन्यू वापस रिपीट हो जाएगी। एक मिनट बेटा। टिन्नू, जय हिंद सर, जय हिंद सर। आप ही सत्यनारायण समिति के बारे में नहीं बताया, एक एक बता दिया था ना, लास्ट में मैंने बताया था ना, सदस्य तक बता दिए थे बेटा। पी सत्य क्या बात करता है यार नवनीत, ऐसे कैसे कह सकता है यार? तो मैंने तेरे को सदस्य तक बता दिए थे। पी सत्यनारायण समिति जो थी एकीकरण के 7वें चरण में, जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था तो उसने विरोध किया था कि राजधानी अजमेर रही थी। मैंने ये बताया था कि सल्तनत काल में राजधानी अजमेर रही, मुगल काल में राजधानी अजमेर रही, अंग्रेजों के समय अजमेर रही, तो अब भी राजधानी कौन सी रहेगी? अजमेर। तो फिर सत्यनारायण समिति बनी और उसके अकॉर्डिंग 1956 के अंदर राजधानी कौन सी बना दी गई थी? जयपुर परमानेंटली राजधानी बना दे। चौथे चरण में बेटा BR पटेल समिति थी। ठीक है, राधे राधे सभी बच्चों को, जय भीम सर, जय भीम बेटा, जय राम जी की, जय राम जी की। ठीक है। अब बीकानेर प्रजामंडल, मैंने ये बताया था कोई बिका था तो राजस्थान में नहीं बिका, राजस्थान से बाहर जाके बिका था, कोलकाता में बिका था, रत्ना ट्रस्ट धर्मशाला में बिका था। ये बात बताई थी। यानी बीकानेर प्रजामंडल 1936 में बना, लेकिन बीकानेर राज्य प्रजामंडल 1937 में बना था। वो कहां पर बना था बेटा? कोलकाता में। 1936 में ये प्रजामंडल बना मग्घाराम वैद्य के द्वारा। उस समय इसके अध्यक्ष थे मग्घाराम वेद। 1937 में अध्यक्ष थी लक्ष्मी देवी आचार्य। और ये प्रजामंडल जिन बच्चों ने पढ़ लिया ना, उनमें गलत नहीं होगा बेटा प्रश्न, क्योंकि 100% जिस प्रकार मुझे याद आ रहा है चिरंजी लाल अग्रवाल वाला प्रश्न है ना, वैसे कंफ्यूजिंग में डालेगा वो, तो थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। बाकी मैं ना जैसे सर्वहितकारिणी सभा से शुरू करूंगा, जब किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बार पुनः रिपीट करूंगा आपके सामने, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा थोड़े से प्रजामंडल बच्चे, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। चलो देखो, आज है मेवाड़ मेवात पूरा हुआ, चौथा। 3 तक बता दिए थे। पहला कौन सा बताया गुरुजी? पहला बता दिया आपने तीज। पहला कौन सा बताया था लाडलो? पहला बताया बेटा मैंने तीज। दूसरा कौन सा बताया था गुरुजी? दूसरा आपने बता दिया राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक। तीसरा कौन सा बताया गुरुजी? आपने बताया धोबी, गरगाने घाट का है ना, धोबी। आज बताऊंगा बेटा चौथा और पांचवा, मेवाड़ मेवात पूरा हुआ। थोड़ा सा मेवाड़ प्रजामंडल बड़ा है, मेवाड़ मेवात पूरा हुआ, यानी प्रजामंडल भी पूरे हुए। और लास्ट में मैंने बताया था बड़ी मात्रा वाले। ठीक है, कोड 193 बताया था 1931, 2+2 4 होते हैं 1934, 3+3 6 होते हैं 1936, 4+4 8 होते हैं कोड 193 1938, 5+5 कितने होते हैं? अरे गुरुजी 9 होते हैं, ये तो हमें पता है ना। राधे राधे बेटा, सॉरी सर मेरा ध्यान में नहीं, हाँ गलती है नवनीत, ध्यान कहाँ था? ठीक है ना, पढ़ लो अभी फायदा है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, देख लियो है ना। इधर उधर ध्यान मत भटकाया करो, ध्यान भटकने से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, बॉडी प्रेजेंट रहे न रहे, ये खोपड़ा है ना, खोपड़ा माइंड प्रेजेंट रहना जरूरी है। भले क्लास में बैठे हो, जब बॉडी प्रेजेंट है माइंड एब्सेंट है, पता नहीं कहाँ 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 घूम रहा है। याद रख लेना, किसी ने एक बात बोली थी, तू नहीं कोई और से ही
खैर छोड़ो यार, पढ़ो, फिर बताऊंगा मैं। आ जाओ। कौन सा प्रजामंडल पढ़ेंगे बेटा? मेवाड़ प्रजामंडल। मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते जाओ। पहला प्रजामंडल कौन सा पढ़ना है गुरुजी? अपने पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि राजस्थान के 3 प्रजामंडल तो गांधी बनाएंगे, बताया था ना? जी गुरुजी, आपने बताया था। तो एक है बेटा मेवाड़ प्रजामंडल। ये बना था मेरे बच्चों 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1938 को। मेवाड़ प्रजामंडल कब बना था? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल बना। मेवाड़ का गांधी इस प्रजामंडल को बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा? मेवाड़ का गांधी इस प्रजामंडल को बेटा बनाएगा। ठीक है, मेवाड़ का गांधी क्या बनाएगा? इस प्रजामंडल को बनाएगा। लेकिन जैसे ही मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा ने इस प्रजामंडल को बनाया, बनाने के बाद इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया था। पहले लिखो गठन किसने किया था, तो इसके अंदर लिखना मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से बना। बहुत पीड़ा सही है बेटा माणिक्यलाल वर्मा ने, राजनेता थे, बहुत ज्यादा पीड़ा सही है माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से। ठीक है, अब याद रखना बेटा इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह प्रजामंडल के से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके अध्यक्ष कौन बने गुरुजी? इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। इस प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन बने? तो आप कहना मेरे लाडलो, इस प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बेया। इन भूरेलाल बेया को सराड़ा किला में नजरबंद रखा गया था। कहा नजरबंद रखा गया? सराड़ा किला में, भूरेलाल बेया। ठीक है, नीचे नोट लगाकर एक एक लाइन लिखना। माणिक्य लाल वर्मा को कहा नजरबंद रखा गया था? तो माणिक्य लाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में। माणिक्य लाल वर्मा को, कोई चीज नए समझ में आवे पूछ लियो, कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद। कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद। कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा। ठीक है, उसके बाद में याद रख लेना भूरेलाल बेया को सराड़ा किला सलुम्बर में आ गया। भूरेलाल बेया को, भूरेलाल बेया को सराड़ा किला, मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं सराड़ा किला। कोई सुविधा नहीं है बेटा, मेवाड़ का काला पानी बहुत पीड़ा भुगती है, मेवाड़ का काला पानी। में नजरबंद रखा गया, में नजरबंद रखा गया। बना कब था गुरुजी? 24 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल बना। 1938 के अंदर ही क्या कर दिया गया था बेटा? इसको अवैध घोषित कर दिया था। बना कब है? 24 अप्रैल को, और लगभग सितंबर यानी 26 सितंबर के आसपास इसको अवैध घोषित कर दिया। यही लिख देता हूं, 26 सितंबर 1938 को, 26 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया। मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, मंजूरी नहीं दी बेटा, मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया, अवैध घोषित किया, अवैध घोषित किया। यहां से नंबर मिलेंगे आपको, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना, ध्यान भटकने में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सर जी बता ही दो, कोई ना बता देंगे, जरूर बता देंगे। माणिक्यलाल वर्मा को बेटा यहां से फिर निष्कासित कर दिया गया था। माणिक्यलाल वर्मा यहां से, ये लो साइड में, हाथ में रसीद अजमा। माणिक्यलाल वर्मा यहां से फिर कहां चले जाते हैं? अजमेर। और अजमेर में रहते हुए इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पत्रिका प्रकाशित किया, पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है, 1938 में सत्याग्रह भी शुरू हुआ था। रमेश चंद्र व्यास ने फिर सत्याग्रह शुरू कर दिया। लिखवाऊं के? चलो,
अब लिखना बेटा, 1938 में निष्कासित कर दिया गया था माणिक्यलाल वर्मा। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा कहां चले गए? माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए। माणिक्यलाल वर्मा कहां चले गए थे? अजमेर। माणिक्यलाल वर्मा कहां चले गए? पुष्कर अजमेर चले गए। ठीक है, तो पीछे से इस प्रजामंडल में भूमिका कौन निभाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैं करवा दूंगा, चिंता ही ना कर तू। ठीक है ना। 1938 में फिर सत्याग्रह शुरू होता है। गुरुजी 1938 नहीं, 1939 करियो बेटा, ये पहले लिखानी थी, बाद में लिखवा दी। 1939, 1939 है बेटा, 38 को नहीं। ठीक है ना। हाँ, 1938 में तो अवैध घोषित किया था। फिर लिख लेना बेटा, 1938 में सत्याग्रह शुरू। 1938 में रमेश चंद्र व्यास का नाम, अरे एक महीना अवैध घोषित कौन करियो बेटा? 26 सितंबर है, सॉरी 24 सितंबर है। मैं 24 सितंबर लिखिया, कितनी लिखिया रे? 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर की बात है। एक मई बेटा मेरे ध्यान में को नहीं, एक मई, एक मई मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, फिर भी हो तो अमित मैं बेटा एक बार और चेक करूंगा, ठीक है ना, मैं चेक कर लूंगा एक बार। और किसी का डाउट? चलो, 1938 में रमेश चंद्र व्यास ने, रमेश चंद्र व्यास के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू, नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हो गया था बेटा। क्या शुरू हुआ था मेरे लाडलो? सत्याग्रह शुरू। ये थोड़ा सा प्रजामंडल बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा ये। ठीक है, जितनी मेन मेन बातें मैं आपको सन सहित मेन मेन बातें आपको बताऊंगा। फिर जो सत्याग्रह शुरू किया तो इसके अंदर भूमिका देना महिलाओं ने भाग लिया था। किसने भाग लिया? नारायणी देवी वर्मा, गिरफ्तारी दी थी नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र के साथ में। नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता, स्नेहलता, ठीक है, भगवती बिश्नोई, प्यारेचंद बिश्नोई की भगवती बिश्नोई, इन महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी बेटा। कौन से? आपसे ऐसे नाम दे जाए, नारायणी देवी का नाम आ जाए, स्नेहलता का नाम आ जाए, भगवती का नाम आ जाए, और आपसे पूछ ले कि ये कौन से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो आप क्या कहोगे बेटा? ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। किन से जुड़ी हुई है? मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। गिरफ्तारी दी। ठीक है, फिर याद रखना इनकी शाखाएं कहां कहां पे थी। मेवाड़ प्रजामंडल की कहां कहां शाखाएं बनाई गई थी? जैसे नागपुर में बनाई गई थी आपके 24 सितंबर 1938 में अवैध घोषित। हाँ प्रीति बिल्कुल 24 सितंबर है बेटा, मैं तो एक में ही पढ़ को नहीं, अमित एक में ही बता रहा है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। प्रमुख शाखाएं लिख लेना, प्रमुख 4 शाखाएं। ये चारों की चारों शाखा याद रखनी थे। ठीक है, अकोला होगी, जलगांव होगी, बॉम्बे। हाँ बेटा मैं बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूंगा। देखो, अकोला, जलगांव, अकोला होगी, जलगांव होगी, एक होगी नागपुर। ठीक है, ये शाखाएं याद रखना। किसकी शाखाएं हैं? सर आपको ध्यान भी कर है, गुरु माँ के पास क्या लिखा है बेटा? समझ में कौन है मेरी तेरी बात ही। देखो, 4 शाखाएं, अकोला जलगांव नागपुर, अकोला जलगांव नागपुर बॉम्बे, अकोला जलगांव नागपुर बॉम्बे, ये 4 शाखाएं याद रख लेना। ठीक है, फिर याद रखना नाथ द्वारा में भूमिका किसकी रही थी? नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। नाथ द्वारा में महिलाओं की भूमिका अलग है बेटा। नाथ द्वारा में महिलाओं की भूमिका प्रीति किसने निभाई थी बता? गंगाबाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में लाडलो? गंगाबाई के नेतृत्व में, गंगाबाई के नेतृत्व में निभाई गई।
ये प्रजामंडल है तो बेटा थोड़े से ऊटपटांग, लेकिन मैंने उत्कर्ष के नोट्स में 11 मई 1938 लिखा है। अमित अमित हो सकता है बेटा बाय मिस्टेक हो गई होगी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए। टीचर है बेटा, मानवीय भूल स्वाभाविक है, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे कन्फर्म है ना 24 सितंबर ही है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं अमित, फिर भी और चेक कर लेंगे बेटा, काहे चिंता करते हो, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़े बेटा। नाथ द्वारा में गंगाबाई ने भूमिका निभाई थी। ठीक है, वो पुरुष आ जाएंगे बेटा, नरेंद्र नाथ आ जाए, नारायण दास आ जाए, वो पुरुषों की बात आ जाएगी। चलो, नाथ द्वारा में पुरुषों की भूमिका किसने निभाई थी? नाथ द्वारा में नाथ द्वारा में नारायण दास, नारायण दास व नरेंद्र दत्त आ जाए तो नरेंद्र दास आ जाए, कैसे न? प्रमुख भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका निभाई नाथ द्वारा के अंदर। ठीक है, 1939 के अंदर एक और चीज याद रखना चाहो तो याद रखना, 1939 के अंदर ये जो प्रजामंडल चल रहा था ना, यहाँ पर 1939 में पुष्कर के अंदर कहते हैं जब नजरबंद किया गया था, उसके बाद में उनको बुरी तरह पीटा गया था। किसको पीटा गया था? खंबे के बांध के पीटा गया था माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, किसको पीटा गया था? माणिक्यलाल वर्मा को पीटा गया था बेटा। फिर 1939 के अंदर अकाल सहायता समिति की भी स्थापना हुई थी। गुरुजी नजरबंद और जेल एक ही है क्या? हाँ एक ही है बेटा, चाहे जेल कर लियो चाहे नजरबंद कर लियो। 1939 में अकाल सहायता समिति की स्थापना, अकाल सहायता समिति की स्थापना, समिति की स्थापना, स्थापना। दो चीजें बेटा इसके अंदर और है, 1941 में इसका अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1941 में अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन आपसे पूछ ले तो आप कहना मेवाड़ प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था, मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन पूछ लेना। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन शाहपुरा की हवेली उदयपुर में, शाहपुरा की हवेली उदयपुर में, शाहपुरा की हवेली, शाहपुरा उपखंड कोटपुतली बहरोड में है, और हवेली पूछ लेनी शाहपुरा की हवेली कटा है उदयपुर में। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? अध्यक्ष, अध्यक्ष थे बेटा माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन से? लाडलो माणिक्यलाल वर्मा। प्रीति सही कर ली बेटा, माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन उद्घाटन किसने किया था? मेवाड़ प्रजामंडल का पूछ लेना, अधिवेशन का उद्घाटन तो जेबी कृपलानी, अधिवेशन का उद्घाटन, अधिवेशन का उद्घाटन जेबी कृपलानी ने, उद्घाटन पूछे ना जेबी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी ने, कर प्लानिंग ना कर दियो, कर प्लानिंग। बाकी माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जितना पढ़ा जाए बेटा उतना कम है। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लिख लो बेटा, ये मेवाड़ प्रजामंडल की मेन बातें थी बेटा। इनमें एक चीज और ऐड कर लियो, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ था? साहित्य कुटीर संस्था में, साहित्य कुटीर संस्था में हुआ, साहित्य कुटीर संस्था में हुआ। वो थोड़ा सा याद और रख लियो, बाय द वे पूछ ले बेटा, कोई भरोसा को नहीं आरपीएससी को, है ना। साहित्य कुटीर संस्था में उद्घाटन हुआ था, पुरुष भूमिका नरेंद्र दास, नारायण दास। बहुत अच्छा गुरुजी, कमेंट लेट चल, नजरबंद जेल एक किया कि सर ये प्रजामंडल आज कंप्लीट करवा दूंगा बेटा, यही था एक बड़ा अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आपके एलवर भरतपुर सीधे नाम ही लिखवाने हैं, कुछ नहीं है प्रजामंडल में, है ना।
सिर्फ नाम लिखाने बेटा, और इसमें कुछ नहीं है। गुरुजी ये प्रजामंडल माने लेके बैठ गया बेटा, नंबर यही दिलाएंगे, ध्यान में रख लेना। बुक आ जाएगी बेटा जनवरी तक, अपनी पूरी उम्मीद है बुक आने की, है ना। देखो बेटा सन और तिथि है ना, वो हमेशा लगभग अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मिसमैचिंग होती है बेटा। बिल्कुल चला देंगे मैंने, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी शुरू करते हैं। ये हो गया मेवाड़ प्रजामंडल की बातें बेटा। अब लिखो मेरे लाडलो, मेवाड़, मेवात, अलवर और भरतपुर प्रजामंडल। अब देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, मैंने एक चीज बोली थी मेरे लाडलो, मैंने यही तो बोला था आपको कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर पूर्वी भाग में है। पूर्वी भाग में तो ये भगवान कृष्ण के नाम से जुड़े होंगे। कहां से जुड़े होंगे? भगवान कृष्ण के नाम से जुड़े होंगे। किन से जुड़े होंगे? भगवान कृष्ण के नाम से जुड़े होंगे। बिल्कुल गुरुजी। हाँ अभिषेक, हाँ ये हो सकता है बेटा, बिल्कुल। कोई बात नहीं बेटा, अलवर प्रजामंडल मैंने यही तो बताया था। यहां पर दो नाम याद रखना, भगवान कृष्ण, हरि नारायण कुंज बिहारी, हरि नारायण कुंज बिहारी, हरि नारायण कुंज बिहारी, हरि नारायण शर्मा। ये सीधे नाम याद रखने बेटा, यहां कुछ याद नहीं रखना आपको। हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी, हरि नारायण शर्मा और कौन सा नाम आ जाएगा बेटा? कुंज बिहारी। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति सबसे अच्छा है, हरि नारायण शर्मा। इस प्रजामंडल में एक व्यक्ति था, मास्टर आदमी था, मेरी तरह मास्टर भोला आदमी था बेचारा, मास्टर भोलेनाथ। मास्टर भोलेनाथ ने यहां पर एक नारा दिया था बेटा, पता है कौन सा दिया था? गैर मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो। बहुत अच्छी बात है, गैर मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो। गैर मिनिस्ट्रो, गैर मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो का नारा तो कौन से प्रजामंडल में दिया था? तो आप कहना गुरुजी अलवर प्रजामंडल में। ठीक है, मैं नोट लगा करके लिख देता हूं, नोट लगा करके लिख देता हूं। मेवाड़ प्रजामंडल का भी पूछ ले आपसे, मेवाड़ प्रजामंडल का नारा कौन सा था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का नारा था बेटा, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, अंग्रेजों का साथ छोड़ो। मेरे लाडलो नंबर यही दिलवाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको आपकी मंजिल तक सिर्फ ऐसे टॉपिक ही पहुंचाएंगे, ये ध्यान में रख लेना। हाँ उद्घाटन जे भी कर प्लानिंग कर रही हो, ठीक है गुरुजी। अब देखो अलवर प्रजामंडल में नाम क्या लिखा है मैंने, इसको ना ऐसे कर दो गुरुजी, अलग है ये बेटा बातचीत, ये मैंने लिखी है ना, ये चीज अलग है, ठीक है। अब लिखना हरि नारायण शर्मा के बारे में। हरि नारायण शर्मा ने क्या काम किया था, ये मोस्ट कर लेना। हरि नारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ की स्थापना की। देख लो, जातिवाद को खत्म करने की कोशिश की थी इस व्यक्ति ने। वाल्मीकि संघ की स्थापना की, अस्पृश्यता संघ की स्थापना की, ठीक है ना। हरि नारायण शर्मा एक ऐसा व्यक्ति था, कि करना प्रीति कोई दिक्कत कौन है, कमेंट चलता रहेगा, फिर क्या हो गया तो लेट आए चाहे। वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की, आदिवासी संघ की स्थापना की, आदिवासी की स्थापना की, स्थापना की, ये ध्यान में रख लेना बेटा, ठीक है। ऐसे परिषद संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरुजी मोहनलाल सुखाड़िया। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, बिल्कुल प्रीति वो वहां पर होगी, ये यहाँ की बात बता रहा हूं मैं। अलवर प्रजामंडल कितनी बात है बेटा, शाबाश। अलवर पूर्वी भाग में भगवान कृष्ण के नाम, या कृष्ण के नाम याद है, हरि नारायण कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, हरि नारायण, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बस ये याद रखना। हरि नारायण कुंज बिहारी, हरि नारायण शर्मा, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, एस प्रशस्त संघ, मेरी तरह भोला मास्टर, भोले भोले भोलेनाथ, गैर मिनिस्टर कुर्सी छोड़ो। एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी
अच्छा ऐसे क्या, शाबाश। वो कमेंट मेरे को लगता है ऊपर, हाँ गैर मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, गैर मिनिस्टर यानी जो नेतागिरी करते हैं ना, सबसे ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, उनसे कहा गया कि गैर मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा। अब देखो बेटा भरतपुर, भरत किसका भाई था, कमेंट करके बताओ, भरत किसका भाई था। भरतपुर वाले बच्चे बता देंगे भरत किसका भाई था। भरतपुर प्रजामंडल, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बेटा भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। ये बना था गुरुजी 1939 में। लक्ष्मण भरत भाई भाई, लक्ष्मण भरत भाई भाई, क्यों शत्रुघ्न को दुश्मन हो गए हैं? हाँ बताओ। लक्ष्मण भरत भाई भाई, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर गुरुजी भरतपुर में, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल के नाम भी ऐसे याद रखना है, लक्ष्मण भरत दो नाम आ रहे हैं यहां पर, याद रखना गोपी किशन, किशन गोपी, गोपी किशन, किशन गोपी। आलो, गोपीलाल यादव अध्यक्ष थे, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, ठीक है, गोकुल जी वर्मा, गोकुल जी वर्मा, मास्टर पूरा नाम लिखो गुरुजी, मास्टर आदित्येंद्र नाथ, मास्टर आदित्येंद्र नाथ, ठीक है। इन सब ने मिलकर के क्या किया था बेटा, भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया था। किसने किया था, भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया था। कौन से प्रजामंडल का गुरुजी, भरतपुर प्रजामंडल का गठन किया था, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, गोकुल जी वर्मा, मास्टर आदि, रेवती नारायण शर्मा, रेवती नारायण शर्मा, रेवती नारायण शर्मा। इसमें बेटा थोड़े से नाम ज्यादा है, क्योंकि कई बार प्रजामंडल का नाम इस प्रकार देख करके वो आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है बेटा आपको, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। यहां पर ठाकुर थे बेटा किशन सिंह, इनको हटा दिया गया था और ब्रजेंद्र सिंह को यहां का ठाकुर बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था मेरे लाडलो, ब्रजेंद्र सिंह को यहां का ठाकुर बना दिया गया था। पहले किशन सिंह था, उनको हटा करके ब्रजेंद्र सिंह को बनाया गया था। लिख देता हूं मैं, लक्ष्मण भरत भरत, लक्ष्मण भरत भाई भाई, एक लाइन लिखना नोट लगा करके। भरतपुर में शासक किशन सिंह को हटाकर, शासक किशन सिंह को हटाकर, किशन सिंह को हटाकर ब्रजेंद्र सिंह को राजा बनाया, ब्रजेंद्र सिंह को शासक बनाया, ब्रजेंद्र सिंह को राजा बनाया। किसको राजा बना दिया, ब्रजेंद्र सिंह को राजा बनाया। और अधिकार किसके पास में रहे, डंकन मेंके जी के पास में, और अधिकार डंकन मेंके जी के पास में रहे, और अधिकार डंकन मेंके जी के पास में रहे, डंकन मेंके जी के पास रहे, डंकन मेंके जी के पास रहे। अधिकार किसके पास में रहे थे बेटा, डंकन मेंके जी के पास रहे। पहले और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की बात आई जो, तो अध्यक्षता करेगा जय नारायण व्यास। मैं कहता हूं 1945 वाला पट्टाभी सीतारमैया के बारे में याद रखना। सर ये टॉपिक तो सच में हार्ड है बहुत, मीना इतना हार्ड नहीं है, ये आपको टॉपिक आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, ये ध्यान में रख लेना। अगर मैं सीधा शॉर्ट में सीधी दो बातें लिखवा करके चला जाऊं तो आसान हो जाएगा, कुछ अच्छी बातें लिखाऊं तो फिर कठिन तो होना स्वाभाविक बात है बेटा, ठीक है ना। कठिन मानो मत बेटा, खेत में मजदूरी करने से, काश्त करने से, ठीक है, गोबर उठाने से, झाड़ू पोछा करने से तो आसान है ये, ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूं जो कठिन कार्य है ना, वो ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये ध्यान में रख लेना। वो एक नहीं है क्या, एक कंकर, एक कंकर 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 हो गया, और एक शंकर 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 हो गया, एक पत्थर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर शंकर शंकर हो गया, ठीक है। भरतपुर में किसान आंदोलन में थे बेटा फौजी नंबरदार, प्रजामंडल से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रख लेना। मैंने कहा एक पत्थर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर शंकर शंकर हो गया। एक सीधा पत्थर था, उसको तराशने की कोशिश की, वो टूट गया, ठीक है, मेरे तो दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और एक पत्थर
जिसको तरासा गया, उसके पीड़ा हो रही थी, लेकिन फिर वो चुप रहा, और फिर उसको लोग उठा करके लेकर के गए, मंदिर के रूप दे दिया, एक भगवान का रूप दे दिया, मंदिर में रखा गया, और जो पत्थर टूटा उसको बाहर रख दिया गया। ठीक है। अब जो को भी आता नारियल फोड़ता, तो जो पहले घबरा रहा था ना उसके ऊपर पत्थर फोड़ता, और वो नारियल फोड़ता और भगवान कृष्ण या विष्णु जो भी मूर्ति है, भगवान शंकर की मूर्ति उनके आगे चढ़ाता। तब बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले पत्थर से कहा, उनसे कहा कि यार अब तेरे मजे हैं, तेरी तो पूजा होती है, और मेरे तो कोई भी आकर के सिर के अंदर दे करके चला जाता है। तब उसने कहा वो वक्त था जब मुझे तरासा गया था, मैं चुप रहा, पीड़ा सही, तप किया, डटा रहा, मैदान में हटा नहीं, तो आज इज्जत, आदर, सत्कार, पूजा अर्चना सब हो रही है। लेकिन जब तुझे पीटा जा रहा था, जब तुझे तरासा जा रहा था, तू दर्द महसूस कर रहा था, तो कुछ नहीं कर पाया, है ना। ये फर्क होता है मेरे लाडलो, तो घबराना नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखवा दूंगा, ना चिंता करो। यहां एक नाम लिखना, सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया था। सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में, सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में, सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। भाग लिया गया, कठिन से कठिन, आसान से आसान टॉपिक बेटा यही है। ठीक है ना। हाँ, आप बेरोजगारी का दर्द सह रहे हो, इस बेरोजगारी तो से तो निकलना है बेटा, और करना क्या है। ठीक है ना। देखो 1946 का अधिवेशन मैं बताता हूं, मैं पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ। एक तो याद रखना 1939 के अंदर जो भरतपुर प्रजामंडल था ना, इसका नाम ब्रजेंद्र सिंह ने चेंज कर दिया था, इसका नाम कर दिया था भरतपुर प्रजा परिषद। याद रख लोगे के? अरे याद रख लोगे क्या? भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण, भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से जाना गया। भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से जाना गया। भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से जाना गया। नाम से जाना गया। ठीक है गुरुजी। 1946 में अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारमैया ने, और उसका कथन याद रखना है। ठीक है ना। नाम चेंज होयो भरतपुर प्रजा, 1938 1939 लिखा नहीं, 1939 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम क्या कर दिया था? भरतपुर प्रजा परिषद कर। अच्छा मैं 1940 बोल दियो के? 1940-41 में तो अधिवेशन हुए थे बेटा। मन समझ कौन लगी बेटा के क्यों है? रोटी बनाऊं आगे क्लास चल है, बहुत अच्छी बात। लिख लेना, अगर लिखना चाहो ना, अधिवेशन करो तो लिख लियो। मैं चाहता हूं बेटा पहला दूसरा अधिवेशन याद रख लीजिए, कोई बयान ना हो वो। लिख लेना। पहला अधिवेशन भरतपुर, सीधे लिखवा दे तो पहला अधिवेशन भरतपुर, दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन बयाना में, दूसरा अधिवेशन बयाना में हुआ। ठीक है। मेन है बेटा तीसरा अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, वो याद रखना है आपको। दोनों अध्यक्ष जय नारायण व्यास हुआ, दोनों में अध्यक्ष जय नारायण व्यास, अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है। 1946 का अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन 1946 में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, पट्टाभी
सीतारमैया की अध्यक्षता में, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में। अब इसमें से एक प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि पट्टाभी सीतारमैया ने यहां पर एक नारा दिया था, कोई बच्चा बता सकता है? गुरुजी मैं कौन बतावा इतो मोटू नारो। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि सामंती युग का अंत हुआ है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब न जाट राज है न राजपूत राज है, बल्कि जनता का राज होगा। ये बात बोली थी किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। यही लिख देता हूं, पट्टाभी सीतारमैया करके लिख लियो बेटा। एक मिनट बेटा, देखो पट्टाभी सीतारमैया, ये याद रखना है बेटा। पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया का कथन क्या था? सामंती युग का अंत हुआ। क्या लिखा था बेटा? सामंती युग का अंत हुआ। सामंती युग का अंत हुआ, अंत हुआ, प्रजातंत्र का उदय हुआ, प्रजातंत्र का उदय हुआ। सामंती युग का अंत हुआ, प्रजातंत्र का उदय हुआ। अब ना जाट राज, जाट राज ना राजपूत राज, ना अब वह अब ना जाट राज ना राजपूत राज होगा, बल्कि जनता का राज होगा, जनता का राज होगा। ये बात किसने बोली थी बेटा? पट्टाभी सीतारमैया ने। ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा ये है। बाकी गोकुल जी वर्मा को एक बच्चे का कमेंट चला गया ऊपर, मैं देख रहा था, उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सर गोकुल जी वर्मा को भरतपुर वाला कहा जाता है, भरतपुर का बूढ़ा शेर कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी करवाऊंगा ना बेटा, उसमें मैं लिखवा दूंगा। तो ठीक है, इतना बड़ा नारा, नारा नहीं कथन है बेटा, नारा नहीं है लाडलो, कथन है। अलवर बर्तु, अब कुछ नहीं बचाया बेटा, थोड़े छोटे पर्चा मतलब सीधी सीधी बातें सीधी बतानी है मुझे, और इसमें लंबी चौड़ी गाथा कुछ नहीं है। अब सीधा प्रजामंडल है, नाम लिखने है, घबराना नहीं है। पहली बात, आपको घबराना नहीं है, घबराओ तो फिर पानी पी लेना। ठीक है, पानी की बोतल होगी पास में बेटा। फिर भी धन्य हो बेटा आप जो जुड़े हुए हो ना। नारा नहीं है इतना बड़ा। देखो शाहपुरा प्रजामंडल, ए छोटा छोटा प्रजामंडल, ये देख लो शाहपुरा, शाहपुरा प्रजामंडल बेटा थे सिद्धो, याद रखना। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने लिखा है मेवाड़ मेवात पूरा हुआ, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इस प्रजामंडल का गठन भी गुरुजी 1938 में हुआ था। ठीक है, रमा प्लस इस रमेश चंद्र ओझा, इस प्रजामंडल का गठन किसने किया था? रमेश चंद्र ओझा ने। किसने बनाया गुरुजी? रमेश चंद्र ओझा ने। इसको इतना ध्यान में रखना, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर, माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर बना प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर, माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर बना प्रजामंडल, बना प्रजामंडल। ठीक है गुरुजी, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाले, ये तो मैंने शुरू में लिखा दिया था आपको, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, करने वाली रियासत। ठीक है, शाहपुरा है। अब इसके बाद में आता है बेटा किशनगढ़, भगवान किशन को बूंदी चढ़ाएंगे, कौन सा आ जाए? किशनगढ़ प्रजामंडल। ये 1939 में बना था बेटा किशनगढ़ प्रजामंडल। ये कब बना? 1939 में। ठीक है, इसमें आ जाएगा बूंदी खाने से मुख पे कांति आती है, तो कांतिलाल वो जैन था, ये चौथानी है बेटा, कांतिलाल
चौथानी। ठीक है, सोकोसो प्रजामंडल है, किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी, किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी। ठीक है, एक और नाम याद रखो तो जमाल शाह याद रख लियो, जमाल शाह। एक और याद रखना, करौली प्रजामंडल, अप्रैल में बना था करौली प्रजामंडल, त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल में बेटा 3 नाम याद रखना है, 1939 में बना था। ठीक है ना, करौली में त्रिलोकचंद, अब ना जाट राज न राजपूत राज, जनता का राज, दीदी याद है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, देखो करौली प्रजामंडल 1900, त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है, चिरंजी लाल शर्मा है बेटा, मिस्र नहीं है, चिरंजी लाल शर्मा। ठीक है, और एक नाम याद रख लियो, मदन सिंह। ठीक है, और मदन सिंह के नीचे लिख रहा है 1927 में बेगार आंदोलन चलाया था, 1927 में करौली में बेगार आंदोलन चलाया। ठीक है, बेगार जानू, जकान तनखा कौन देवा, फोकट में ही काम कराओ, बन के बोला बेटा बेगार, समझ गए क्या, बेगार। तो बेगार आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, बेगार आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है गुरुजी, अब देखो लास्ट प्रजामंडल है बेटा सिरोही। कौन सा प्रजामंडल लाड लो, सिरोही प्रजामंडल। ए प्रजामंडल कंप्लीट हो गया, यही लाग रहा गुरुजी प्रजामंडल कब कंप्लीट होंगे, कब कंप्लीट होंगे। सिरोही प्रजामंडल एकीकरण में विलय भी 2 बार हुआ, और ये प्रजामंडल बना भी 2 बार बेटा। पहले तो कब बना था गुरुजी, 1934 में बना, और 1934 में कहां बना था बेटा, मुंबई में। मुंबई में किसने बनाया था, भीमशंकर और वर्धीशंकर ने बनाया, भीमशंकर और वर्धीशंकर ने गठन किया, वर्धीशंकर ने गठन किया। लेकिन यह प्रजामंडल चला नहीं था, फिर इस प्रजामंडल का पुनर्गठन वापस किसने किया था, गोकुल भाई भट्ट ने। ठीक है, 1939 में राजस्थान के गांधी, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल का पुनः गठन किया, सिरोही प्रजामंडल का पुनः गठन किया, सिरोही प्रजामंडल का पुनः गठन किया था। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, आपसे राजस्थान से बाहर बनने वाले प्रजामंडल पूछ ले, राजस्थान से बाहर बने प्रजामंडल, राजस्थान से बाहर बने प्रजामंडल, तो कौन कौन सा हो जाएगा गुरुजी, एक तो हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल, अभी मैंने बता ही दिया सिरोही प्रजामंडल कहां बना गुरुजी, पहले ये बना मुंबई में, फिर तो सिरोही में बना। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल थाने पूछ ले तो बीकानेर कहां बना गुरुजी, कोलकाता में, कोलकाता में। भरतपुर प्रजामंडल पूछ ले बेटा, रेवाड़ी में, भरतपुर प्रजामंडल पूछे तो कहां बनेगा, ये बना था रेवाड़ी हरियाणा में। अब बच्चे कौन से हैं, जोधपुर मैंने बताया था, जोधपुर कहां पर बना था, जोधपुर बना था बेटा जैसलमेर प्रजामंडल कहां बना, जोधपुर में। चौथानी व जैन अलग अलग है, याद रखना, चौथानी और जैन मेरे लाडलो अलग अलग है बेटा, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है लाडलो, ये ध्यान में रख लेना। ये प्रजामंडल थे बेटा, इनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत पूछे, शाहपुरा न करने वाली पूछे, तो न करने वाली कौन सी हो जाएगी गुरुजी, न करने वाली हो जाएगी जैसलमेर। ठीक है, इनमें घबराना नहीं है मेरे बच्चों, ये टॉपिक मैं मानता हूं थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन चीजें करवाने वाली थी बेटा, वो मैंने आपको करवाई है। ठीक है, वरना आरएस बैच में करवाते तो उसमें मेवाड़ प्रजामंडल अगर एक करें, जोधपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल ये पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर बेटा एक एक घंटे में एक ही प्रजामंडल होता है बेटा। इसमें मैंने सिर्फ आपको सन बताए हैं, जहां से प्रश्न उठने वाली सिर्फ वो चीजें बताई है। ठीक है, तो घबराना नहीं,
पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, ठंडा पानी पीना है, ठीक है, और उसके बाद में मन लगा करके जितने पढ़ाए उनको पढ़ लेना, वर्कशीट में डलवा दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में, किसान आंदोलन के साथ में। तब तक सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लफ्जू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच बच्चों।